चलिए अभी गुड मॉर्निंग। आज का ये हमारा शो नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 शो कर लिए हैं, ठीक है। चारों अलग अलग टॉपिक के थे और आज इस 5 नंबर शो के अंदर हम याद करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो हम इसको याद करेंगे, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ और बेस्ट मेथड के साथ, ठीक है। इससे पहले आपको मैं बता दूं भी 10 मिनट की डेली क्लासेस आपको मिल जाती है कितने बजे, 6:15 पर एक्सपर्ट एज यू हैव केस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और इस क्लास की पीपीटी या इस क्लास की जो भी अभी तक जितने हुए हैं उन सभी शो की पीडीएफ मिलेगी आपको एक्सपर्ट एज यू हैव केस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क आपको करना जरूरी है, अभी सभी को पता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई भी फल है वो आपको मिलने वाला नहीं है। लगातार मेहनत कीजिए, आपको फल है वो जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। सबसे पहला कौन सा आता है अभी? साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और आगे वाले 3 कौन से हैं अभी? साइन कोस टेन, कोट थीटा, आगे वाले कौन से हैं? सेक थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, फंक्शन है, ठीक है। ये जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं, और ये आपको याद रखना है अभी कि साइन थीटा क्या होता है अभी? 1 में कोसेक थीटा। यानी जो पहले वाले तीनों है ना, ये वाले, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा। और टेन किसका उल्टा होता है अभी? टेन किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन और कोसेक को यदि आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, यानी साइन थीटा गुणा में कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या, आवाज नहीं हुई, कोस थीटा क्या होता है? 1 में सेक थीटा। और इसी तरीके से याद रखना है टेन थीटा को, और टेन थीटा क्या होता है? 1 में कोट थीटा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये जस्ट वाइस वर्सा भी होते हैं भी। कोसेक थीटा क्या हो सकता है? 1 में साइन थीटा। सेक थीटा क्या हो सकता है? 1 में कोस थीटा। कोट थीटा क्या हो सकता है? 1 में टेन थीटा। यानी ये जो 6 के 6 फंक्शन हैं वो आपस में क्या होते हैं? वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। जैसे देखो आगे वाले और देखो। चलो अब याद करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जैसे यहां पर लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 के बाद कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 के बाद कितना आएगा? 45 डिग्री। 45 के बाद कितना आएगा? 60 डिग्री। और 60 के बाद कितना आएगा? 90 डिग्री। आज की इस 10 मिनट में हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम सिखा देंगे। देखो सबसे पहले साइन 0, ये वाले टेबल आप याद रखो, चाहे रटो, रटा भी दूंगा मैं, लेकिन पहले समझ भी लो, ठीक है। सबसे पहले देखो साइन, ये वाली लाइन किसकी हो गई? कोस की। साइन कोस, आगे वाली किसकी हो गई? टेन की। टेन के बाद कौन हो गया? कोट। और कोट के बाद कौन हो गया? सेक। और सेक के बाद कौन हो गया? कोसेक, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, ठीक है। अब हमें याद रखना है टेन 45। सबसे पहले क्या रखना है? 45 की सभी वैल्यू याद रखनी है। साइन 45 1/2, कोस 45 1/2। साइन कोस 45 की वैल्यू याद हो गई 1/2 1/2। अब ऊपर वाले 2 में तो 1 1 लिख दो, और नीचे वाले में 2 2, ठीक है। 1/2 1/2 1 1 2 2,
यानी साइन 45 1/2, कोस 45 1/2, टेन 45 1, कोट 45 1, सेक 45 2, कोसेक 45 2। ये वाली लाइन याद हो गई। अब देखो, जब हमने जीरो मैथ सीखना स्टार्ट किया था तब हमने पहला क्या पढ़ा था, जीरो। तो साइन जीरो कितना, जीरो। फिर साइन 30 कितना होता है, 1/√2। ये पहले वाली लाइन थोड़ी रटनी पड़ेगी। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 1/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी साइन का जो भी मान होगा वो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है, तो पहली लाइन तो आपको याद होगी 0, 1/√2, 1/2, √3/2 और 1। अब देखो, साइन और कोस के जो नंबर होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, उल्टे। यानी साइन 0 है वो किसकी वैल्यू होगी, कोस 90 की। और कोस 0 की वही वैल्यू होगी जो किसकी है, साइन 90 की। तो पहले वाली लाइन को उल्टा लिख दो, 1, फिर √3/2, फिर 1/2 है तो 1/√2 और 0। ठीक है, साइन और कोस की दोनों वाली लाइन लिख दी। अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का क्या होता है भी, एक फॉर्मूला। वो क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा। देखो, टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, यानी 0/1। अब देखो 0/1 किसी भी संख्या का यदि आप 0 में भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। और देखो इसमें भाग दोगे तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आएगा, 1/√3। ये कट ही जाएगा। √2 से √3 कितना बचेगा, √3। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, इन्फिनिटी। कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि टेन 30 है वो 1/√3 होता है, या फिर टेन 60 है वो √3 होता है। देखो टेन 30 छोटा है, टेन 30 छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी, 1/√3। और टेन 60 बड़ा है तो क्या आएगी, वैल्यू बड़ी आएगी, √3। ठीक है, टेन 30 छोटा है तो वैल्यू छोटी, 1/√3। और टेन 60 बड़ा है, यानी 60 वैसे भी बड़ा है ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, √3। बाकी हमें पता है टेन 0 0 और टेन 90 इन्फिनिटी। अब टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, उल्टे। तो इस वाली सीरीज को उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी, √3, 1/√3 और 0। ठीक है, अब बच गया सेक। अब सेक थीटा का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 में कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा कर दो भाई, 1 है, उल्टे का मतलब क्या होता है भाई, उसको 1 के बट्टे में लेके आ जाओ। जैसे 1 को 1 के बट्टे में लेके आएंगे तो कितना बनेगा, 1। √3/2 को पलटोगे कितना बनेगा, 2/3। 1/2 को पलटा, 2/1। इसको पलटोगे, √2। 0 को पलटोगे, देखो 1/0 करोगे, 0 को क्या करना है, 1/0। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब आपको पता है सेक और कोसेक आपस में क्या होते हैं, उल्टे। तो इसको लिख दो इन्फिनिटी, इसको लिख दो √2 2, इसको लिख लो √3/2 और ये आ गया 1। ठीक है, मात्र बहुत ही टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो लिखना सीख सकते हो। बिल्कुल ही आसान है, आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूले भी याद रखने हैं भाई। ठीक है, साइन 0 0 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। इस तरीके से कुछ तो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी देखो जो उलझने वाली है ना वो देख लो, उलझने वाली कौन सी है, 45 वाली तो सारी क्लियर है, 1/2 1/2 1 1 और 2 2। फिर टेन 60 वाली है, टेन 60 वाली में क्या हो सकते हो, भी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो टेन 60 कितना होता है, √3। बड़ा है तो वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी, और छोटा है तो वैल्यू भी क्या आएगी, छोटी। बाकी आप कंफ्यूज हो सकते हो सेक थीटा के अंदर भी। सेक थीटा हमें ये तो पता होता है, देखो सेक थीटा के बारे में हमें ये तो पता होता है कि 1/कोस थीटा, लेकिन वैल्यू नहीं पता ना, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है सेक 0 की। हमें कोस 0 की वैल्यू पता है कितनी, 0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है।
तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो